मानसरोवर के अंदर 1 लाख जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। इस 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा यहाँ पे और सरकार की चूल्हे हिला देगा। और इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, सरकार पुख्ता प्रबंध करे। इसी का उदाहरण आप देखिए कि जोगाराम पटेल जो मंत्री है, इनके बेटे को पहले डबल एजी बना दिया मनीष को, और जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनंद फान में हटा के और फिर उसको कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। और बच्चों ने घर में यही संस्कार सीखे दादा से कि बच्ची नकल करती हुई पकड़ी गई। जोगाराम जी को खुद को इसमें बयान देना चाहिए, और अगर उनकी पोती नहीं है तो बता दे तो मेरी पोती नहीं थी, बात खत्म। इतना ही कहना होता है लोगों को भी, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर उनकी पोती है तो कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई, बच्चे गलत कर गए, मुझे अफसोस है। कम से कम खेद प्रकट करना चाहिए मिनिस्टर को। कोई हमारा उनसे कोई पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह के काम लगातार बेटा फिर बच्चे इस तरह करे। खुद ऐसा ही भर्ती रद्द करने की कमेटी का अगर चेयरमैन हो तो उनसे राजस्थान का जवान क्या उम्मीद करेगा? कर ही नहीं सकते, उनके संस्कार ही नहीं है। वो कैसे अच्छा काम कर सकता है? तो संस्कार से तो दुनिया चल रही है, और संस्कार को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाए। पैसा हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन संस्कार तो माता पिता और उनसे ही मिलता है। तो ये संस्कार की जो धज्जियां उड़ी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं भजनलाल जी से मांग करता हूँ कि भजनलाल जी, अब आप किसका इंतजार करेंगे? आपके घर से कोई पकड़ा जाएगा क्या रिश्तेदारी में इधर उधर करता हुआ? तब आप जगोगे। आप अपने मंत्री जी जवाब मांगो। अगर जोगाराम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरी पोती नकल करती हुई पकड़ी गई और मैं स्वाभिमानी हूँ, और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता आपको सरा को बिठा लेगी। के केवड़लाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया थाने के अंदर, मेरी बात भी हुई टेलीफोन पे, तो मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया तो हम आ जाते पहले। तो कहा मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा जब शाम को फ्री होऊंगा। मैं निकल रहा था और मेरा लगाव है यहाँ से, मैंने आंदोलन किया तो मेरा मन किया तो मैं आ गया। और कल प्रधानमंत्री की सभा, और उस पर भजनलाल जी का जो चेहरा दिख रहा था, उससे लग रहा था कि भजनलाल जी परेशान। ये चेहरा देख के बता सकते हैं कि भजनलाल जी परेशान है, और मोदी ने जो भरोसा उन पर जताया उस भरोसे पर वो खरे नहीं उतरे।